हम बच गए, हमें कुछ नहीं हुआ, इंडिया तबाह हो गया। बेटा ये होने वाला है तुम्हारे साथ। अभी वजीर आजम इमरान खान ने आके हाथ जोड़ लिए कि पंजाब वालों ने हाथ जोड़ लिए कि यार हमारी जान बचाओ, ऑक्सीजन खत्म हो गई है, मुल्क की मईशत बर्बाद हो गई, हम बच गए, पाकिस्तान बच गया है। देखिए सारी दुनिया तबाह हो गई, पाकिस्तान बच गया। किसने कहा पाकिस्तान बच गया यार? उस दिन मैं जा रहा था, रास्ते में मैं देख रहा हूं कूड़े में से एक बच्चा खाना निकाल के खा रहा है, पाकिस्तान बच गया। हम बड़े खुश हैं पाकिस्तान बच गया। हर बंदा पाकिस्तान में साइंसदान बना हुआ है, डॉक्टर बना हुआ है और इस बीमारी की नई नई अशकाल बयान कर रहा है। ये वो कौम है जो चोरों से इतना डरती है कि घर में 4-5 ताले मेन दरवाजे पे लगाए होते हैं, गेट की कुंडी अलहदा होती है, अंदर दरवाजों की चिटखनी अलहदा लगा के सोते हैं, इतना डरते हैं ये। नाउजुबिल्ला, लफ्ज डरना इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। मोबाइल फोन पे देखें, मोबाइल फोन के ऊपर ये एक स्टिकर लगाते हैं, स्टिकर के बाद केस लगाते हैं, लेकिन इतनी ऐसी कौम है कि मास्क पहनने से डरती है। मास्क नहीं पहनेगी, मास्क नहीं पहनेंगे, मास्क से घबराएंगे। मास्क पहने या ठुड्डी पे मास्क पहनेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे। बीमारी फैल रही इतनी तेजी से, तबाही मचा रही है, इंडिया की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये दुनिया की सबसे बड़ी डैश कौमें। डैश के अंदर खुद ही फिल इन द ब्लैंक करो तुम लोग क्या हो यार। आप क्यों इससे क्या सुकून मिलता है तुमको? बहादुर बन के ज्यादा हैं क्या सुकून को? ये अमवात देख नहीं रहे, लोगों को मरता नहीं देख रहे, फिर वो शर्म नहीं आ रही? पहले ड्रामा किया कि ये अमीरों की बीमारी है, अमीरों को लगती है, गरीबों को नहीं लगती। चल भाई सारे गरीब, अमीर मर रहे हैं, अच्छा है, मरे। आज कौन मर रहा है? आज गरीब मर रहा है, इंडिया में मर रहा है गरीब। उनके यहां जो, अब देखो ये जितनी जल्दी ज्यादा फैलाओगे ना इसको, ये अपनी शक्लें बदलेगा। ये जरसूमा बैक्टीरिया से मुख्तलिफ है, इसके लिए कोई डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, ये चीज ही कुछ और है। अल्लाह ताला ने ऐसी मखलूक बना दी है वायरस, यकीन करो ये अजीब मखलूक है। साइंसदानों को आज तक समझ में नहीं आया कि ये जिंदा में है या जिंदा नहीं है। नहीं पता था ना, पढ़ो पता किस तरह। पाक स्टडीज की बुक में सारी बकवास लिखी हुई है, बच्चे पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, टका साइंस के बारे में कुछ पता नहीं, एजाज जीरो। वैक्सीन नहीं बना सकते, वैक्सीन नहीं बना सकते। दुनिया काजिम तारीम पांच जरूरी आटा बनाने का चाचा बड़ा, सब नॉनसेंस बातें। कौन है तो वैक्सीन नहीं बना सके यार आज तक। वैक्सीन बाहर से मांग के वैक्सीन लगा रहे हो। नहीं, मैं देखो जज्बाती होने की वजह है। इंडिया यकीन करो बर्बाद हो गया। और आप देखो डिस्को डांस कर रहे हैं, इंडिया बर्बाद हो गया। डिस्को डांस, डिस्को डांडिया। रमजान में भी बाज नहीं आ रहे कि कुछ शर्म कर लो। ओ भाईजान, इंडिया के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान बसते हैं, तुम फिर कहते हो एंकर ने यह कह दिया वो कह दिया। इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान बसते हैं, उनकी आबादी 20-25 करोड़, 20-25, मजाक नहीं कर रहा, 20-25 करोड़ लोग बसते हैं इंडिया में। कितने मुसलमान? हमें तो यही नहीं पता हमारे मुल्क की आबादी कितनी है। हर 8 में से एक शख्स जो कि इसका शिकार हो रहा होगा मुसलमान होगा। अब एकदम शशोपंज का शिकार, शर्मिंदा। गुस्सा मुझे इतना आता है, यकीन करो तुम लोगों पे, कि गैरत जरा सी गुजर जाए कहीं पास से, मास्क नहीं पहनेंगे। जवान आदमी को ये नहीं होगा, ये बता रहा हूं। जवान आदमी उसे फैलाएगा। और तुम्हारी कौमी आदत क्या है? थूकना और छींकना। हम सब की है, तुम्हारी कौमी आदत है। जहां जा रहे हैं वहां पे जाके थूक देंगे, छींक देंगे। ओ भाई ये उसी से फैल रहा है। पाकिस्तान ने साइंस में इतनी तरक्की कर ली है कि दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट पाकिस्तान के सामने टिक नहीं पाएगा। खुद डॉक्टर हमें कहते हैं आप नींद ज्यादा करें, जितना आप सोएंगे आपका वायरस भी सो रहा होगा और वो मुतहर्रिक नहीं रहेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो जब सोने के साथ वो सो जाता है तो मरने के साथ तो मर भी जाता है। सच में अगर पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के साइंस को फॉलो किया तो दुनिया का वायरस सिर्फ 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। हैसियत मुस्लिम मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताएं कि साइंस की बात को मानना जरूरी है या कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है? तो सादा सा जवाब है कि कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है। तो मोहतरम, फिर कुरान और हदीस में ये दलाइल मौजूद हैं कि जमीन साकिन है,
105 दलीलें दी हैं उसमें कि जमीन हरकत नहीं करती। कितनी ऊंची दुनिया लगी हुई है उस किताब पर। आज काम हो रहा है उस पर, इंशाअल्लाह हक वाज़े हो जाएगा। 105 दलीलें दी अकल वालों के लिए। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा साकिन का, स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो ये कांपने लगी। रब करीम ने पहाड़ बतौरे मीखे बना के इसमें लगा दिए। पहाड़ बतौरे मीखों के किले बना के लगाए। जमीन ठहर गई। जब हुजूर ने कह दिया ठहर गई तो मैं कैसे मान जाऊं घूम रही है। क्या है कि लोग इन बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते। एक साइंसदान और अंग्रेज की बात को मान रहे हैं जबकि कुरान और हदीस के दलाइल को नहीं मान रहे। मोहब्बत वालों के लिए ये दलील कि जमीन हरकत नहीं करती, क्यों नहीं करती? इसलिए कि मुस्तफा उस पे आराम कर रहे हैं। मैं पटकर गिर गया। अरे अब तक नहीं समझे? अल्लाह ने बताया कि वारिसे काबा की हिफाजत के लिए अबाबील का लश्कर। पश्चिमी कोसोवो में अपने गांव की मस्जिद में इमाम रहे गाशी को मस्जिद में इमामत के अलावा जब भी उन्हें समय मिलता था वे सोशल मीडिया पर इस बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते थे। लेकिन इस्लाम और डार्विनवाद को एक साथ लेकर चलने के कारण उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। पिछले महीने उन्हें बेआबरू कर इमाम के पद से हटा दिया गया। गाशी ने भी मदीना में जाकर पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने वहाँ सिखाई जा रही धूर कट्टरपंथी विचारधारा को नहीं अपनाया। वह कहते हैं कि धार्मिक प्रतिष्ठान को उनके उदारवादी विचार पसंद नहीं है। सोशल मीडिया और स्थानीय प्रेस में होने वाली टिप्पणियों में वह अपने विवादास्पद विचारों को व्यक्त करते रहे हैं। कोसोवो में मौलविया की सबसे बड़ी संस्था इस्लामिक कम्युनिटी ऑफ कोसोवो ने उनके विचारों को गंभीर उल्लंघन का नाम दिया। BIK के प्रवक्ता अहमद सादरियाओं ने कहा, सिद्धांत इस्लाम के सिद्धांतों और हमारे आतंरिक नियमों के विपरीत है। वैश्विक स्तर पर डार्विन के सिद्धांत को लेकर मुस्लिम दुनिया में अलग अलग तरह की राय पाई जाती है। कुछ विद्वान कहते हैं कि सृष्टि के निर्माण को लेकर बाइबल के मुकाबले कुरान में कम स्पष्टता नहीं है। इस्लामिक स्टडीज के प्रोफेसर खाबिर हमीदी कहते हैं कि गाशी के विचार विवादास्पद हो सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा अगर इस मुद्दे पर कोसोवो में एक बेहतर और सार्थक बहस कर पाए। गाशी के समर्थकों का कहना है कि उन्हें हटाया जाने से पता चलता है कि कोसोवो में उदारवादियों के लिए जगह कम होती जा रही है। उनके समर्थन में एक फेसबुक यूजर ने लिखा, बधाई द्रिलोन, आपको इन अज्ञानी और रूढ़िवादी धार्मिक प्रतिनिधियों के मुकाबले कई ज्यादा जानकारी है। लेकिन गाशी ने हाल में अपने फेसबुक प्रोफाइल में अपना स्टेटस बदलते हुए लिखा, बेरोजगार।